हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको अपने ऐप के बारे में बताते हैं जिसका नाम है ट्रेड करो ऐप। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी डीप चीज़ें बताता हूँ इस ऐप के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो बट इंटरेस्टिंग होगा। आपको इस चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए इस ऐप में हम प्लस के सिंबल पे ऐड करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे करेंगे। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे इसमें गिफ्ट निफ्टी आ रहा है, MCX आ रहा है, M6 मिनी आ रहा है, NSE आ रहा है। जब हम NSE पे क्लिक करते हैं प्लस NSE जनवरी पे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये सारे आपके स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इन स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये स्टॉक्स ना धीरे 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 सारे के सारे ऐड होने लग जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सारे स्टॉक्स नहीं है जितने भी NSE पे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म अपने आप ही कुछ कुछ स्टॉक्स इसके अंदर ऐड करता जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें 154 स्टॉक्स हैं। ये सिर्फ आपको ट्रेड करने हैं जनवरी के मंथ में। ठीक है, ये जनवरी तक के लिए ये आपको देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, वो इसके अंदर आपको सारे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं NSE जनवरी पे क्लिक करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ रिलायंस कंपनी। ठीक है, रिलायंस में सर्च करूँगा, एक सेकेंड गाइस, रिलायंस नहीं आ रहा है शायद, एक सेकेंड। शायद रिलायंस अभी इवेंट के वजह से इन्होंने नहीं डाल रखा, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि आज इवेंट है। तो देखिए, जैसे HDFC आप यूज़ करते हैं तो HDFC पे क्लिक कीजिए। जी देखिए, आपने क्लिक किया HDFC पे, HDFC का स्टॉक ये देखिए यहाँ पे आप और ओके सॉरी रिलायंस इसलिए नहीं आ रहा गाइस क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है HDFC बैंक जनवरी। जो हमारे नॉर्मल स्टॉक्स एवरी थर्सडे को एक्सपायर्ड होते हैं, ठीक है, ये भी एवरी थर्सडे को मंथ के लास्ट में एक्सपायर्ड होंगे। अब आप देखेंगे कि 937 रुपये का एक स्टॉक ट्रेड का इस पर चल रहा है। अब आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे एक चीज़ देखिएगा गाइस, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप इसमें 5 लाख का स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 5 लाख का अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको सेकंडों में 1,000 रुपये का लॉस होएगा, 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा। जैसे ही अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप पोजीशंस को रख सकते हो, लेकिन लॉस होगा तो ये ऐप ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन 80% 90% पे आके काट देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अमाउंट के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉट। ठीक है, अब देखिए जैसे एक शेयर हम खरीदते हैं यहाँ पे, तो एक शेयर आपको ये कितने का खरीदने का दे रहा है, 1 रुपये 88 पैसे का। मात्र 1 रुपये 88 पैसे में आपको ये खरीदने दे रहा है। क्यों खरीदने दे रहा है? क्योंकि ये आपको 500x लेवरेज दे रहा है, 500 गुना मार्जिन दे रहा है। ठीक है, 937 रुपये का शेयर है। अगर आप खरीदेंगे इसको तो आपको कितना खरीदना है, 1.88 का। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को HDFC बैंक के 1,000 शेयर खरीदने हैं। ठीक है, ये 100 और ये 1,000। अब आप देखेंगे मुझे 1,000 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए, मात्र 1,876 रुपये। बाय मार्जिन 1,876, सेल मार्जिन में 1,875-76, एक ही बात है। ठीक है, अब आप एक चीज़ कैलकुलेट कीजिए, 9,37,000 रुपये के शेयर्स आप खरीद रहे हैं कितने रुपए में, मात्र 1,800 रुपये में। ठीक है, तो गाइज इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट भी इसी हिसाब से होगा और लॉस भी इसी हिसाब से होता है। और ये मैं आपको, चलिए ये तो चलो हमने आपको इसका दिखा दिया, ये मैं आपको रिलायंस का शेयर दिखाता हूँ। ठीक है, रिलायंस का एक शेयर 1,464 रुपये का। अगर मुझे बाय करना है तो कितने रुपये लग रहे हैं, 2 रुपये 93 पैसे। अगर यही मैं देखूँ रिलायंस के मुझे 1,000 शेयर खरीदने हैं तो आप ये देखिए कि कितने रुपए में खरीद रहा हूँ मैं, 3,000 रुपये में मैं रिलायंस के 1,000 शेयर खरीद रहा हूँ। 1,000 इंटू आप 1,464 करेंगे तो 14 लाख रुपये से ज़्यादा के शेयर हो जाते हैं दोस्तों। 14 लाख रुपये का अगर ये मार्जिन दे रहा है ना आपको, तो सोचिए कि इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है और लॉस की बहुत ज़्यादा रहती है। आप हमेशा कोशिश ये करिएगा कि आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप जितना कैपिटल है उसके हिसाब से ही शेयर्स खरीदिएगा। ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे, लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अब बैक आइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी आज की पोजीशन। आज मैंने ऑप्शंस में कुछ पोजीशंस ले रखी है दोस्तों, ये देखेंगे आप, मैंने हेज की पोजीशन ले रखी है निफ्टी
निफ्टी में मैंने 26,300 का एक कॉल ऑप्शन जो है वो मैंने बाय कर रखा है, प्लस निफ्टी में मैंने 26,000 रुपये का जो एक कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर रखा है। इसको मैंने हेजिंग स्ट्रेटजी में डाला हुआ है। ठीक है, देखिए मैं लेने को तो निफ्टी में भी बहुत सारे स्टॉक्स ले सकता हूँ, लेकिन हमें मार्जिन भी देखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना है। अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं अपना इसमें पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। बैलेंस पे आप सबसे ऊपर देखेंगे तो 9400 रुपीज़ का मेरा बैलेंस है। उसके नीचे आप देखेंगे फ्लोटिंग पीएनएल। ठीक है, फ्लोटिंग पीएनएल में क्या है, 709 रुपये का मेरे को लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे यूज्ड मार्जिन मेरा कितना लगा हुआ है, 8,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इसमें ऐप में आपको बाय करने पे तो 500x का मार्जिन देता है। ठीक है, लेकिन सेल करने के लिए ऑप्शंस में आपको 10,000 रुपये मिनिमम एक लॉट पे चाहिए, वो भी इंट्राडे के लिए। अगर आप इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपके 20,000 रुपये लगेंगे। 20,000 प्लस अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो मार्जिन भी एडिशनल होना चाहिए। अभी आप देखेंगे 9400 रुपीज़ मैंने इसमें ऐड किए थे। मेरी असेट की जो वैल्यू है, ठीक है, अभी ये 8,770 रुपये के आसपास है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी 660-70 रुपये का लॉस हो रहा है। टोटल वैल्यूज़ 1,357 रुपये जो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट होगा। फ्री मार्जिन छोड़ दीजिए, इक्विटी छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको इसमें 2-3 चीज़ देखनी। होल्डिंग मार्जिन जो है आपका कभी भी रेड में नहीं होना चाहिए। होल्डिंग मार्जिन मैंने बताया ना कि मैंने कितने रुपए डाल रखे हैं इसमें, 9400। मुझे होल्ड करने के लिए कितना चाहिए, 16,000 रुपये, प्लस जो मेरे को लॉस हो रहा है वो। अगर मेरी पोजीशन अगर मेरे को लॉस दे रही होगी, क्योंकि मेरा जो मानना है कि मार्केट बेरिश रहेगी, इस वजह से अगर मुझे लॉस होता है तो मैं इस पोजीशंस को 2 दिन 3 दिन, जैसे आप इसमें देखेंगे कि हम इसको 20 जनवरी तक के लिए पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 20 तारीख को ये जो प्रीमियम्स है एक्सपायर्ड होंगे। ठीक है, तो मैं इसमें फ़ंड ऐड करूँगा और उसके अंदर मैं वो कर लूँगा, पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा। मार्जिन लेवल देखेंगे आप 107%, 108%। ठीक है, ये अकाउंट मतलब होता है हमारी आईडी होती है। ठीक है, बहुत ध्यान से करिएगा गाइज। फंड्स बहुत सारे होते हैं लेकिन लॉस और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत ध्यान से फोकसफुली देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं आपको हिस्ट्री में दिखाता हूँ। देखिए मॉर्निंग में आज कितनी तारीख है, ये देखिए मॉर्निंग में आज कितनी तारीख है अपनी, 14 तारीख है, 10:50 पे मैंने इसमें पैसे ऐड किए 9400 रुपीज़। ठीक है, 9400 यार देखो, 10,000 रुपये मैंने भी डाले तो मैं भी 5 लाख 10 लाख कमा ले सकता हूँ। लेकिन अगर गलती से पोजीशन एक बार भी मेरे अगेंस्ट में चली गई तो मेरे 10,000 रुपये तो उड़ जाएंगे यार। थोड़ा थोड़ा कमाना है, बहुत सोच समझ के कमाना है। ठीक है गाइस, देखिए 10:52 पे मैंने इसके अंदर एक लॉट सेल किया। ठीक है, 26,000 का, और एक मैंने उसके अगेंस्ट में हेज कर लिया 26,300 का। चलिए अब मैं आपको इसके अंदर पुरानी हिस्ट्री दिखाता हूँ, लास्ट वीक की अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ, जो आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसमें मुझे प्रॉफिट भी बहुत सारे हुए, लॉस भी बहुत सारे हुए। देखिए गाइस, सबसे पहले आप देखिए कि पिछले मैंने 1 तारीख से ये दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, -5,965 रुपये। मतलब मेरे को ये लॉस हुआ है दोस्तों, ये लॉस है ये पिछले 1 वीक का। इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि 5 लाख का अगर सामान लोगे तो सोच समझ के लेना। देखो मैंने डिपॉजिट कितना किया, 15,900 रुपये। ठीक है, इसके अंदर पूरी हिस्ट्री आ जाती है। विड्रॉल कितना किया, 535 रुपये। ठीक है, 15,000 में 9,000 9,500 मैंने आज डाले हैं। 5,900 का मेरे को लॉस है, 535 रुपये मैंने विड्रॉल किया था। ये देखिए पहले मैंने 4,500 रुपीज़ इसमें ऐड किए। मैंने रिलायंस बाय किया दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना कि मैं भी 1,000 शेयर ले सकता हूँ, लेकिन मैंने रिलायंस के कितने शेयर खरीदे, 70 क्वांटिटी मैंने सिर्फ खरीदी इसकी, सिर्फ 70 क्वांटिटी मैं हमेशा 1 लाख रुपए के आसपास के शेयर्स बाय करता हूँ। 1 लाख के शेयर्स बाय करने का क्या कारण होता है कि मैंने 4,500 रुपये डाले थे। ठीक है, 1 लाख के मैंने शेयर्स अगर बाय किए तो मेरे को 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे तो इसमें प्राइस लिखा हुआ 1,518 रुपये। 70 इंटू 1,518 करेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये 1 लाख रुपये के आसपास की क्वांटिटी बाय होती है। इसके बाद आप देखेंगे मैंने 70 ही शेयर्स इसके भी लिए थे ICICI बैंक के, लेकिन मेरा प्राइस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, कैनरा बैंक के भी मैंने देखो 1 लाख रुपए के शेयर्स के आसपास लिए थे, 650 क्वांटिटी ली थी, क्योंकि कैनरा बैंक का जो प्राइस है वो कम रहता है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें 4,500 रुपये डाले थे। अब आप इसको 4,500 में देखोगे
मेरे को सेम डे पे 2717 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, 11 बज के इसमें देखोगे आप 11 बज के 35 मिनट पे मैंने पोजीशन ली और 1 बज के 25 मिनट पे मेरे को 2717 रुपये का लॉस हो रहा था 650 क्वांटिटी में। ठीक है, तो मेरा 4500 रुपये में से 2700 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन मैंने इसको एग्जिट कर लिया था क्योंकि उस दिन मार्केट गिर रही थी ज़्यादा। ठीक है, अब आप देखोगे फिर मैंने इसके अंदर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। ठीक है, फिर आप देखेंगे रिलायंस में भी दोस्तों देखो मेरे को 27 मैंने इसको पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया। क्यों, ये 1000 रुपीज़ मैंने क्यों डाले, क्योंकि मेरा लॉस हो गया था, मुझे होल्ड करने के लिए 1000 रुपये कम से कम डालने थे। इसमें मैंने 1000 रुपये डाले तो मेरा रिलायंस में भी 2758 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये मत सोचना कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट ही होगा, सोच समझ के प्लानिंग के हिसाब से आप लोग वो करना। अब मैंने इसके अंदर 500 रुपीज़ डाले, 500 का भी मेरे को लॉस हुआ। देखो कैसे लॉस हुआ, ये देखो निफ्टी मैंने बाय कर लिया, पुट बाय किया, लेकिन मार्केट जो है वो मेरे अगेंस्ट में गया, कॉल बढ़ गए, इसलिए निफ्टी उसमें मेरे को लॉस होने लग गया। ठीक है, अब आप ऐसे देखते रहेंगे तो ये चीज़ें हैं गाइस। अब आप मैं चलो मैंने आपको एक वीक का दिखाया ना, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछले लास्ट मंथ का चलो मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। आप इस एरो पे क्लिक करोगे नीचे तो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको कितना प्रॉफिट लॉस दिख रहा था मेरा, 6000 रुपये का। ठीक है, पिछले एक महीने का ये दिखाता है। अब एक महीने में मेरे को 3500 रुपये का लॉस है। टोटल डिपॉजिट अमाउंट मैंने कितना किया, 28,900 रुपये। टोटल विड्रॉल किया 15,978 रुपये। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने 3000 रुपये ऐड किए। ठीक है, मैंने पेटीएम के 75 शेयर खरीदे। मैं हमेशा दोस्तों 1 लाख रुपए के शेयर्स ही खरीदता हूँ अगर, और उसमें मैं 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलता हूँ, मतलब 2% नीचे गिरेगा तो मुझे 2000 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, पेटीएम मैंने बाय किया देखो 1318 रुपये में 75 क्वान्टिटी। ठीक, अब आप यहाँ देखोगे, ये चलिए मैंने फिर 10,000 रुपये ऐड किया होगा। यहाँ पे मैंने रिलायंस बाय किया 65 शेयर, और ये मैंने पेटीएम को किया। देखिए पेटीएम मेरे को 1230 रुपये का लॉस हुआ, मैंने एग्ज़िट ले लिया पोजीशन से। ठीक है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मैंने एक 1 लाख के शेयर इसमें भी लिए, 865 रुपये प्रॉफिट हुआ, मैंने एग्ज़िट कर दिया। पेटीएम में मुझे 765 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैंने एग्ज़िट कर दिया। रिलायंस में मेरे को 195 का प्रॉफिट हुआ, मैंने एग्ज़िट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उस दिन रिलायंस के लिए कुछ बैड न्यूज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने उसको एग्ज़िट कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने निफ्टी लिया 25,900 रुपये का, 198 का लॉस बुक कर दिया मैंने निफ्टी में। सॉरी, ये मैंने हेज पोजीशन बनाई थी, जैसे आज मैंने बना रखी है। देखिए 198 का लॉस, 497 का प्रॉफिट, इसको मैंने हेज पोजीशन ले रखा था 25,900, 26,100। ठीक है, ये देखेंगे ऊपर 26,100 को मैंने सेल कर रखा था और 25,900 को मैंने बाय कर रखा था, हेज पोजीशन बना रखा था। फिर ये कुछ अमाउंट मैंने विड्रॉल कर दिया इसके अंदर से, फिर विड्रॉल हुआ। ठीक है, ये मैंने इंडसइंड बैंक में कुछ किया, ये देखिए इंडसइंड बैंक में मेरे को 599 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसे करते करते प्रॉफिट भी में दिखेगा, लॉस भी दिखेगा, लेकिन हमें करना क्या है, सीखना क्या है। ये देखिए एसबीआई लाइफ लिया मैंने। ठीक है, एसबीआई लाइफ में भी 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे, मैंने एग्जिट कर दिया। दोस्तों मैं चाहूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूँ, लेकिन लॉस और प्रॉफिट उस हिसाब से होगा। अगर इसमें फ़ंड होगा तो ही आपकी पोजीशन रहेंगे, नहीं तो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। अब देखिए पेटीएम पे 150 रुपीज़ का हुआ, आरबीएल बैंक पे 450 रुपये का हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये विड्रॉल अमाउंट है, विड्रॉल जो मैंने अकाउंट में वापस पैसा लिया है, ये लॉस नहीं है 4500 रुपये का। ठीक है, आइए अब मैं आपको देखिए ये वाली पोजीशन दिखाता हूँ अपनी। आप देखो कि मेरे इसको देखो, मैंने 9400 डाले, मेरे को 670 रुपये का लॉस हो रहा है। मेरी असेट वैल्यू अभी 8,700 रुपये की है, मतलब मैं अभी भी 30-40 लाख रुपए के शेयर खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीदूँगा। क्यों, क्योंकि हमें पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा हमें अपना सेव करना है। ठीक है, देखिए ये मुझे आज लॉस दे रहा है, मुझे पता है 1 दिन 2 दिन के बाद मार्केट अगर मेरे सब फेवर में रही तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे 26,300 का जो मैंने कॉल है वो बाय कर रखा है। ठीक है, और 26,000 का कॉल मैंने सेल कर रखा है। ठीक है, मेरे को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इसके अंदर मेरे को कुछ दिक्कत लगेगी मैं फ़ंड ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें क्या होएगा कि फ़ंड ऐड करते ही
मेरी जो पोजीशंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। होल्डिंग मार्जिन रेड रंग में है दोस्तों, ये ध्यान रखना। होल्डिंग मार्जिन हमेशा आपका ब्लू रंग में ही होना चाहिए, तभी आप वो कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ों को करना। लॉस ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप 1 लाख का स्टॉक लो। आपका जो लॉस होगा वो 1,000 रुपये पे होगा 1 लाख के हिसाब से। अगर आपका स्टॉक बढ़ गया 2% 3%, तो आपको 2,000 3,000 लगेंगे। सबसे बड़ी बात, इस प्लेटफॉर्म पे बाय का सेल का कोई ब्रोकरेज का चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है बाय और सेल के। ठीक है, प्लस इस ऐप में आप कितनी भी बारी अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी भी बारी डिपॉजिट कर सकते हैं। देखिए डिपॉजिट कैसे होगा, ये डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ये ट्रेड करो ऐप ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, देखेंगे आप। ये INR और क्रिप्टो दो चीज़ों में पूछता है कि कैसे आप पैसा देना चाहते हो। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, वी डू नॉट एक्सेप्ट पेमेंट्स मेड वाया क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड्स। ठीक है, ये लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं लेते। आप कितना पैसा इसके अंदर डालना चाहते हो, 5,000 10,000 20,000। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 पे क्लिक कर देता हूँ, मेरे को इसके पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये आपको एक विंडो खोल के दिखाएंगे, आपको ये लीव पे लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये अपनी बैंक वो खोलते हैं, फिर आपको इसमें नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं इस ऐप को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ये QR कोड दिख रहा है, शो पे क्लिक करेंगे QR कोड दिखने लग गया। ठीक है, नीचे आपको पे टू ये गूगल पे की Gmail ID भी सॉरी अपना UPI ID मिल जाएगी। आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर यहाँ पे जो UTR नंबर होता है उसको ऐड कीजिए और यहाँ पे आई हैव पेड दिस अमाउंट को क्लिक कर दीजिए। बहुत सिंपल है, इजीली पेमेंट 2-3 मिनट के अंदर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सेम एज इट इज़ हम इसको अमाउंट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। डिपॉजिट की जगह में क्या करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर ये एक अलग विंडो खुलेगी। विंडो खुलने के बाद मुझे कितना विड्रॉल करना है, 10,000 रुपये कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू कर दिया मैंने। ठीक है, विड्रॉल फेल्ड आ रहा है, क्यों लिखा आ रहा है, यू डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू कंप्लीट दिस विड्रॉ। ओके ठीक है, अब हम 1,000 रुपये कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो क्योंकि हमारे पास फंड ही कितना 9400 है, प्लस हमारा लॉस भी चल रहा है। 1,000 रुपये हम कंटिन्यू करते, देखिए ये आगे बढ़ जाएगा स्क्रीन में, आगे बढ़ गया। ये बैंक अकाउंट, ये मेरा ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट सेव्ड है इसके अंदर। ये दोनों बैंक एक ही हैं। ठीक है, मैं जिस भी बैंक के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखिए आप, मैंने क्लिक किया, एक OTP आएगा मेरे फ़ोन नंबर पे। जैसे ही मैं इस OTP को डालूंगा, विद इन 15 मिनट्स के अंदर पैसा जो होता है हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है। ये आप कितनी भी बारी मल्टीप्लाई में कितनी भी बारी आप इस चीज़ को वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। देखिए OTP आ गया, लेकिन मैंने उस विंडो को क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, आप देखिए मेरा लॉस कितना है, 400 700 रुपये का था, अब 400 का रह गया। लेकिन आपको पेशेंस भी रखना है दोस्तों। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही बारी में सारा पैसा कमा लूँ या एक ही बारी में सारा पैसा लगा लूँ, तो ये ऐप को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो पैसा बना सकते हो। अगर आप उसको बिल्कुल आँख बंद करके सोचोगे तो आप बहुत लॉस करोगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।